गीता ज्ञान शलाका यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं गीता प्रिय शलाका गांधी स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और उनके परम भक्त अर्जुन का संवाद। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के पहले 4 श्लोकों का विवेचन सुनेंगे। भक्ति योग 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा है। इसका हिंदी में सरल शब्दों में हम देखेंगे अर्थ। सगुण रूप में आपके मन लगा, करे आपकी ही जो भक्ति सदा, जो अविनाशी निर्गुण की पूजा करे, प्रभु कौन उत्तम है इन दोनों में। यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, भगवान जो आपकी सगुण रूप में भक्ति करता है, जो निर्गुण रूप में आपकी भक्ति करता है, उन दोनों भक्तों में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है। हमारे इष्ट देवता अलग अलग हो सकते हैं, किसी के हनुमान जी है, किसी के गणपति जी, किसी की राधा रानी, किसी की दुर्गा मैया, किसी की काली मैया, और साक्षात भगवान श्री कृष्ण अनेक भक्तों के इष्ट देवता है। भगवान के अनेक रूप है लेकिन तत्व एक ही है। उसके 2 स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। निर्गुण निराकार हर किसी के हृदय में आत्मा बनकर स्थित है भगवान, और सगुण साकार जब जब भगवान यहाँ पे सृष्टि में अवतार लेते हैं, हम जन्म लेते हैं माया के अधीन होकर, और भगवान अवतार लेते हैं माया को अधीन करके। तो भगवान सगुण साकार में जब आते हैं तो राम बनते हैं, कभी श्याम बनते हैं। और निर्गुण निराकार हर किसी के हृदय में भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहणञ्च। मैं सभी के हृदय में आत्मा बनकर स्थित हूँ। यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि जब आप राम जी बनकर आते हैं, जब आप श्याम जी बनकर आते हैं, जब आप सगुण रूप धारण करते हैं, तो आपकी जो भक्ति करता है सगुण साकार की, या फिर आपकी जो आत्मा परमात्मा के रूप में जो भक्ति करता है निर्गुण निराकार की, कौन सा भक्त श्रेष्ठ है। भगवान आगे अर्जुन को उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः। इसका हिंदी सरल अर्थ, मुझी में जो अपना लगाते हैं मन, लगातार भक्ति में मेरी मगन, श्रद्धा अचल जिनकी मुझ में बनी, है श्रेष्ठ है मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। यहाँ पे भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, जो मुझी में मन लगाते हैं और भक्ति में मेरी मगन, हर वक्त नित्य श्रद्धया परयोपेतास ते युक्ततमा मताः। भगवान कह रहे हैं कि हर वक्त जो मुझ में रमा हुआ है, जो मेरी भक्ति करता है हर क्षण हर पल, जिसने मन मुझे अपना मन मुझे दिया है, और जो हर वक्त हर पल हर क्षण मेरी भक्ति करता है, जिसकी श्रद्धा अचल है, जिसकी श्रद्धा अचल है, इसका मतलब वो हर पल हर क्षण तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है, और दूसरे किसी भगवान, आज इस भगवान से कुछ मांग लिया, कल उस भगवान से कुछ मांग लिया, ऐसा नहीं। श्रद्धा अचल है, उसकी अडिग है। कोई भक्त भगवान का ऐसा जो सिर्फ श्री कृष्ण को सर्वस्व मानता हो, तो भगवान कहते हैं कि है मत मेरे में श्रेष्ठ योगी वही। यहाँ पे भगवान क्लियर तो नहीं बता रहे हैं कि कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, निर्गुण निराकार या सगुण साकार, लेकिन भगवान ने कुछ भक्तों के गुण बताए हैं। पहला तो है कि जिसने मन मुझे अर्पण कर दिया, दूसरा वो भक्ति में मेरी मगन है, तीसरा जिसकी श्रद्धा अचल है, अडिग है। ये गुण मैं बता रही हूँ। तो भगवान कहते कि ऐसा भक्त, ऐसा योगी मुझे श्रेष्ठ लगता है। आगे भगवान कहते हैं 3 और 4 श्लोक, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तयञ्च
कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अप्रकट न जिसका कथन हो कभी, अचल अविनाशी सर्वव्यापी भी, अटल एक रस जो न मन का विषय, पूजा करे जो मेरी इस तरह। अप्रकट, अप्रकट, भगवान अव्यक्त है, अप्रकट है। ये निर्गुण निराकार की जो भक्ति करते हैं ना, तो पहले भगवान कह रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार परमात्मा कैसे है, अप्रकट है, प्रकट नहीं है। ये सब भगवान की माया है। प्रकट भगवान तो अप्रकट है, अकथनीय, भगवान का वर्णन कर ही नहीं सकते हम। भगवान अप्रकट है, भगवान अक्षर है, अचिंत्य है, भगवान का चिंतन भी नहीं हो सकता। जो निर्गुण निराकार की मैं बात कर रही हूँ, वो कैसे भगवान है, अप्रकट है, अकथनीय है, अव्यक्त है, अचिंत्य है। तो उनकी भक्ति करना आप समझो कितना कठिन हो सकता है। जब तक हमारा अहंकार, जब तक हमारा मैं रहेगा, तब तक कितना कठिन है किसी अव्यक्त की हम कल्पना करें। जब हम स्वयं मौजूद है, हमारा अहंकार, हमारा मैं, तब तक हम भगवान की, उस भगवान की, निर्गुण निराकार भगवान की कैसे हम भक्ति कर सकते हैं? बहुत कठिन है। तो फाइनली तो भगवान बता ही रहे हैं कि सगुण साकार की भक्ति करने वाला श्रेष्ठ कैसे है, और निर्गुण निराकार की भक्ति करने वाला वो तो फाइनली भगवान से ही मिलता है, लेकिन अत्यंत कष्ट है। 5वें श्लोक में आगे है, लेकिन आज हम 4 श्लोकों का अर्थ देखेंगे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो निर्गुण निराकार भक्त, जो निर्गुण निराकार की भक्ति करता है, थोड़ा सा कठिन है। कैसे? आगे का श्लोक, जो 4था श्लोक, संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वश करके अपनी सभी इंद्रियां, सब में ही बुद्धि बराबर बना, लगे रहते हित में सभी जीवों के, पा लेते अर्जुन है वे भी मुझे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि वश करके अपनी सभी इंद्रियां वश करके, और सब में बुद्धि समान, समधि बोलते हैं ना, जहाँ पे बुद्धि समान, जहाँ पे हानि लाभ और शत्रु मित्र, गर्मी सर्दी, ये सब में बुद्धि समान जब हो गई, सब जीवों में समान बुद्धि हो गई, सब में भगवान के दर्शन करने लगा, क्योंकि उस निर्गुण निराकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त को ये पता होता है कि हर रूप में भगवान है। तो ऐसा भक्त अपने इंद्रियां वश कर ले। पहले तो वश करनी पड़ती है, हमारा मन ही भागता है, हमारा मन बाहर भागता है, बाहर के रस लेने के लिए। आत्मा जो भगवान का स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है, रसो वैसः, बाहर का आनंद लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारा मन भागता है। तो मन भागेगा तो इंद्रिया वश में नहीं है, पहले हमें इंद्रिया वश करनी है। भगवान कहते हैं कि जिसकी भली बाती इंद्रिया वश हो गई, और जिसने बुद्धि बराबर मान ली कि सब में मैं हूं, वासुदेव सर्वमिति, सब में मैं हूं, ये मान लिया भगवान ने, भगवान के भक्त ने। तो भगवान आगे क्या कहते हैं कि लगे रहते हित में सभी जीवों के हित में वो लगा है। सबका कल्याण करने की कामना मन में हो, किसी दूसरे की पीड़ा, अपनी पीड़ा लगे। सर्वभूत हिते रतः, सब में भगवान का दर्शन करे, सबके हित में कुछ कल्याण का काम करे। वो क्या है? भगवान आगे कहते हैं कि पाले ते अर्जुन है वे भी मुझे। एक तरफ सगुण साकार रूप की भक्ति करना, निरंतर चिंतन करना, कीर्तन करना, मनन करना, और एक तरफ निर्गुण निराकार की भक्ति, थोड़ी सी कठिन। पहले तो हमें अपने इंद्रिय वश में करना, मन वश में करना, बाद में सब में समान बुद्धि रखना। जब समान बुद्धि रखी, सब में भगवान के दर्शन हो गए, तो अपने आप सर्वभूत हिते रतः, सब भूतों के, सब जीवों के कल्याण का कुछ हम काम करने लगते, कर्म करने लगते हैं। तो ये 4 श्लोक का विवेचन हमने आज देखा। अगले पार्ट में हम अगले 4 श्लोकों का विवेचन देखेंगे। आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।